हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की नदी है। तो ये श्रीलंका की एक नदी है। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं स्टेपीज। ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं और ये यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये परिघटना क्या कहलाती है। तो ये पूरी परिघटना फॉस्फोरेसेंस तथा बायो एल्यूमिनेसेंस कहलाती है। वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है वायुदाब। व्यस्ततम समुद्रिक व्यापार मार्ग कौन सा है। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक। वह कौन सा देश है जो महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। तो ये है जायरे। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो ये है पाकिस्तान। किस जानवर का नाम 3 नवंबर 1959 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये भेजा गया था लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो ये थे यूरी गागरिन। ग्रीष्म अयनात प्रतिवर्ष कब होता है। तो ये होता है 21 जून को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है। तो ये है 5। कौन कौन से पास हैं। एक है तो है इंडियन ओशियन मतलब कि हिंद महासागर। तो पहला है इंडियन ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन मतलब कि अटलांटिक महासागर। फिर बात करेंगे पैसिफिक ओशियन जो कि प्रशांत महासागर है। और एक है आर्कटिक ओशियन, नंबर 4 पर है आर्कटिक ओशियन। एंड 5th है सदर्न ओशियन। नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम क्या है। तो यह है फिनिक्स। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर। ये किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। भारतवर्ष आकार में विश्व का ये 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के अनुसार भारत अभी पहला हो गया है, ये भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह है नाइल रिवर जो कि अफ्रीका में बहती है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो यह है मेरियाना ट्रंच। कहाँ है। तो यह है पैसिफिक ओशियन में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो यह है सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो यह है नेपाल में। किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है। तो ये होती है मृत सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी जिसे डेथ वैली भी कहते हैं, ये उदाहरण है। ये एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में नर्मदा नदी ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। और यूएसए में मृत घाटी ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो यह है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होना। ये एक प्रवाल विरंजन का उदाहरण है। कौन सा देश हीरे का सबसे अधिक उत्पादक है। तो यह है रसिया। और मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है। तो यह है गैम्बिया की। और संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो यह है थार डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मोलॉजी इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी रिलेटेड है पुष्पों के अध्ययन से मतलब फूलों के अध्ययन से। और पोमोलॉजी ये फलों के अध्ययन से। एंथोलॉजी जो कि फूलों से है लेकिन पोमोलॉजी ये फलों से। और न्यूरोलॉजी ये स्नायु तंतुओं का अध्ययन करता है इसमें। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह ये क्या कहलाता है। तो ये नक्षत्र कहलाते हैं। और बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परिवर्तित किया जाता है कहाँ से। ये किया जाता है आयन मंडल मतलब कि आयनोस्फीयर द्वारा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो ये है महासागर। ये सभी क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। तो यह है जापान का। नेक्स्ट है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है। तो यह है ब्राजील। ब्राजील में भी जो ब्राजील का साओ पालो क्षेत्र है वो कहवा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चंद्र ग्रहण जिसे लूनार इक्लिप्स भी कहा जाता है ये कब होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जब सन और मून के बीच में पृथ्वी आता है तब होता है चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। तो ये लेता है शनि मतलब कि सैटर्न। अटाकामा डेजर्ट ये कहाँ पर है। तो यह है दक्षिणी अमेरिका में। और महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सबसे ज़्यादा है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। शंकुधारी मतलब कि कोनीफेरस वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में मतलब कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। अलास्का किस देश का हिस्सा है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है। तो यह है साउथ अमेरिका में। कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है। तो यह है वेनिस। सौर विकिरण किस परास में दिखता है। तो ये 400 से 780 के बीच में। और टकला मकान डेजर्ट किस देश में है। तो यह है चाइना में। और
वलन क्रिया मतलब कि फोल्डिंग, ये किसका परिणाम है? तो ये पर्वतों के ओरोजेनिक बल का परिणाम है वलन क्रिया। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो ये अलग हुए विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। और विवर्तन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि, कौन सी स्टेट जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाब अल मंदेब स्टेट और 90 ईस्ट रिज। ये कहाँ स्थित है? तो ये है इंडियन ओशियन में। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन मतलब कि सैलिनिटी है कितना? 35 ppt। और विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला कंट्री कौन सा है? तो ये है चाइना। सन सिटी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों में सबसे अवरोही क्रम बताना है, तो भारत में सबसे ज़्यादा है, एंड देन संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर है चाइना, फिर है रसिया। कूलगार्डी ये ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, कहाँ पे है? तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? तो वो है बुध और शुक्र। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की गई थी गैलीलियो के द्वारा। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों मतलब कि स्टार्स को क्या कहते हैं? तो इन्हें न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थिति कब होगी? तो ये होगी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट है कंट्री और उससे रिलेटेड कैपिटल है, तो बुरुंडी की कैपिटल क्या है? बुजुम्बुरा। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। और लाओस की कैपिटल है वियंतियन। और माली की कैपिटल है बमाको। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? तो यह है इटली। और जर्मनी का ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है? यह है विपरताल। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है? तो एक है पोर्ट सईद तथा दूसरा है स्वेज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो यह है पिरेनीज पर्वत। और विश्व का वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में है, तो वो कौन सा है? वो है आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी पर बहुतायत में पाने जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? यह है ऑक्सीजन। मलेशिया, इंडोनेशिया, रोमानिया और कंबोडिया, इनमें से कौन एशियाई देश नहीं है? तो ये रोमानिया जो है ये एशियाई कंट्री नहीं है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है थेम्स नदी के। और इटली की मुद्रा का नाम क्या है? तो यह है लीरा। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाब अल मंदेब को। ये हिंद महासागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे मैगेलन। मसालों के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंडोनेशिया को जाना जाता है। और एफिल टावर ये है फ्रांस में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला कौन थी? तो ये थी आरती साहा। भारत और चीन के अतिरिक्त किन देशों से म्यांमार की सीमा लगती है? तो भारत के साथ तो लगती है, चाइना के साथ भी लगती है, उसके बाद थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश के साथ म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में कौन कौन से कंट्री है? तो इसमें इंग्लैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है तथा वेल्स है। 23 डिग्री मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले देश क्षेत्र को सर्वोत्तम फसल क्या होगी? तो वहाँ की फसल होगी चावल। वह देश जिसका पुराना नाम फॉर्मोसा था कौन सा है? तो यह है ताइवान। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। आर्यभट्ट कौन थे? ये खगोलविद और गणितज्ञ भी थे। मेकांग नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो यह है बैंकॉक। कंबोडिया की कैपिटल नोम पे कहाँ स्थित है? तो यह है मेकांग नदी के किनारे। नेक्स्ट है वियतनाम की राजधानी हनोई, ये कहाँ स्थित है? यह है रेड सी के किनारे। और म्यांमार की राजधानी यांगरेन किस नदी पर स्थित है? तो यह है इरावदी नदी पर। और म्यांमार की जीवन रेखा को भी इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इरावदी नदी ये लाइफलाइन ऑफ म्यांमार है। कोपाक्वाना पुलिन ये कहाँ स्थित है? तो यह है रियो डे जेनेरियो में। और बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है अमेजन। वह नदी जो रूस और चीन के साथ अपनी सीमा बनाती है, तो यह है अमू दरिया नदी। अफ्रीका की वह नदी जो विषुवत रेखा मतलब कि इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो यह है कॉन्गो नदी। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ये याद रखिएगा, यह है माही नदी जो कि भारत में है। विश्व के वनावरण का सर्वोच्च प्रतिशत कहाँ किससे संबंधित है? तो यह है शीतोष्ण कटिबंध शंकुधारी वनों से। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? तो फ्रांस है 2nd नंबर पर। सर्वाधिक रबर की खेती ये अमेजन तथा जायरे बेसिन में की जाती है। कौन सा सौर मंडल का ग्रह नहीं है? तो फ्लोरिडा ये सौर मंडल का ग्रह नहीं है। ताजे पानी की विश्व की सबसे विशालतम झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील। किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र हैं? तो वो है बृहस्पति ग्रह के। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार जिसे मेंटल कहा जाता है उसके नीचे क्रोड होता है। और ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है लोहे से।
किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे मतलब कि व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं? ये कहा था चंद्रशेखर जी ने। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास। माल्टा कहाँ स्थित है? यह है भूमध्य सागर में। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो यह है बृहस्पति और शनि। किस देश में विश्व की बृहत्तम पशुधनी समष्टि है? तो यह है भारत में। कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यह है बेरिंग जल संधि। तो कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। एकेडिना कंगारू से ही और व्हेल में कौन अंडे देता है बच्चे नहीं देता? तो यह है एकेडिना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरेन उटांग में कौन सा कपि नहीं है? तो लंगूर एक कपि नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब कि कोरल रीफ ये किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग किस जल संधि से होकर गुजरती है? ये गुजरती है डोवर जल संधि से। 2006 के लगभग मध्य में हिमालय दर्रों में से कौन सा दर्रा भारत और चाइना के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो ये खोला गया था नाथुला दर्रा। ये है कहाँ पे? तो ये है सिक्किम में। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है 30 किलोमीटर पर सेकंड। किस नगर में हुयांगहो नदी बहती है? किस नगर में हुयांगहो नदी बहती है? तो ये बहती है शंघाई चाइना में। कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यह है कनाडा। और किनके बीच ऐतिहासिक मकदूनिया क्षेत्र की दावेदारी झगड़े की जड़ रही है? तो वो रही है बुल्गारिया तथा यूनान। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह है यूएसए में। बेलरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह है भूमध्य सागर में। किस देश की भाषा तमिल है? तो यह है सिंगापुर की। पक्षाभ मेघ किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं हिम क्रिस्टलों के द्वारा। और विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो यह है जाम्बेजी नदी से। भारत के अतिरिक्त किस देश की मुद्रा रुपया है? तो यह है सेशल की मुद्रा। विश्व के किस देशों में अधिकतम आयु संभावित है? तो यह है जापान में। और सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। हमारे सौर परिवारों के सभी ग्रहों में पृथ्वी एक सघनतम ग्रह है। अल्पकालिक जलवायु संबंधी स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है? तो यह एल नीनो और दक्षिणी दोलन। दक्षिण एशिया के देशों में साक्षरता की स्थिति का घटता क्रम है कौन सा है? तो साक्षरता घट रही है श्रीलंका में। फिर उसके बाद है दक्षिण एशिया की बात की गई है लिटरेसी के घटते क्रम की। तो पहले है श्रीलंका एंड देन भारत, फिर है पाकिस्तान, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में है बांग्लादेश। जलवायु में परिवर्तन किस किस तथ्य के कारण होता है? ये होता है संघनन के कारण, उच्च ताप और आर्द्रता के कारण, पर्वत विज्ञान के कारण, ऊर्ध्वाधर हवा मेघ गर्जन के कारण। किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी एक गोलाकार है? तो ये कहा था अरिस्टोटल के द्वारा। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पे? तो वो होता है इक्वेटर पे मतलब कि विषुवत रेखा पर। पशुओं का एक वर्ग जिसे मार्सुपियल मतलब कि शिशुधानी स्तनी के नाम से जाना जाता है, इसमें एक लाक्षणिक विशेषता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं कंगारू। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? ये बलुआ पत्थरों से कायांतरित होता है। कौन सा बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह मतलब कि कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो यह है साओ पोलो। कहाँ पर है? यह है ब्राजील में। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह है विक्टोरिया लेक। यदि भारत मानक समय के पूर्वार्ध के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलोंग जो कि मेघालय में है इसका स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा 10:38 पूर्वाह्न। किस विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो ये दिया है ओ श्मिट ने। किसके द्वारा दिया गया है? ओ श्मिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेजुएला के नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में जाना जाता है? तो ये है वेनेजुएला का मरकाइबो पत्तन। जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम याम्योत्तर मतलब कि मेरिडियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग सुबह 6 बजे तक चाय पी ले रहे हैं। वो स्थान कौन सा है? तो वो है 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। किस देश के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत और संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो यह है कनाडा का। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? तो यह है सूर्य।
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूहों को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो यह होगा 6:30 घंटे। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है ऑक्सीजन। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। उल्का मतलब कि शूदी है, ये वाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। विली विली एक विंड है, ये कहाँ चलती है? तो ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो यह है दक्षिणी ध्रुव। श्रीलंका में कॉफी के कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई थी? तो ये की गई थी पर्ड कीट के द्वारा। तो ये की गई थी पर्ड कीट के कारण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये लगता है 25 करोड़ वर्ष। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है तो ये उष्णकटिबंध के अर्ध वनों में मिलती है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा? तो ये होगा 950 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर पर बजेंगे? तो ये बजेंगे 0 डिग्री पूर्वी या फिर पश्चिमी देशांतर पर। यद्यपि समानतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में आरंभ हुई थी 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? तो नेपच्यून सबसे दूरस्थ है। जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पूरा परावर्तित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती थी? ये होती है 10 × 10⁻⁻10 माइक्रोन। खग्रास मतलब कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र पर ही दिखाई पड़ता है क्योंकि जो पृथ्वी है इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्र की जो छाया है इसका आकार छोटा होता है। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का प्रमुख कुटीर उद्योग है? तो यह है बेल्जियम का। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? यह है साउथ अफ्रीका में। और किम्बरले प्रसिद्ध क्षेत्र है हीरे के लिए, कहाँ पर है? तो यह है साउथ अफ्रीका में। डोनबास क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कौन सी डेट को जो हमारी छाया है वो सबसे छोटी होती है? तो ये होती है 22 जून को। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? यह है भारत में। भूकंपीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो ये बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत है सेकंड नंबर पर। और फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है चाइना। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो ये कहते हैं पंपास को। मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? तो ये अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है? ये हवाई द्वीप पर है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ये है मैनचेस्टर में। आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो यह है सिंगापुर। कौन सी तिथियां वह कौन सी तिथि है, वह कौन सी डेट है जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है लिम्पोपो नदी। एंटीसोल है ये एक जलोढ़ मिट्टी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर क्या घटित नहीं होगा? तो उससे समुद्र तल घट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है? तो यह है इंडोनेशिया। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ये ईरान से नहीं गुजरती है। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता क्या है? यह है सवाना के घास। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता क्या है? तो यह है सवाना घास। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? यह है मासिनराम। और व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूएसए में। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट की बात की जाए तो वो मिलते हैं जर्मनी में। डायनासोर थे तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई में। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो यह है बुध ग्रह। कौन सा देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो यह है ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है बैकाल लेक। कहाँ पर है? रसिया में है। विश्व में सबसे लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक कौन सा है? यह है यूएसए। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में
किसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटः पृथ्वी के ही समान है। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये क्या कहा गया है? मंगल के बारे में। मंगल की बात की गई है कि इसके जो मंगल के दिन की अवधि है और इसके अक्ष का झुकाव है ये सन्निकटः पृथ्वी के ही समान है। कोड़धारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? यह है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक ओशियन में। धारणी कृषि का क्या अर्थ है? कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? ये भेजा गया था मंगल ग्रह पर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? कहाँ पर? तो ये है मंगल ग्रह पर। कौन देशांतर प्रधान यामी-उत्तर के साथ ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो यह है 90 डिग्री पूर्व। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो यह है स्वेज नहर। सागरीय जल लवणता में किस लवण का अधिकतम योगदान है? तो यह है सोडियम क्लोराइड का। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो यह है बरखोयांस्क। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यह है जिब्राल्टर जल संधि। सर्वाधिक प्रवासी संख्या कहाँ है? यह है ओशेनिया में। मृदा क्षरण बड़ी समस्या है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों की। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो यह है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पर? तो ये होगा विषुवत रेखा पर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? तो ये है 66.5 डिग्री। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये है एल्यूमिनियम का। और ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती थी? यह है भोटिया जनजाति। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो ये होती है प्रधान यामी-उत्तर पर, ये होती है प्रधान देशांतर पर। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये कहाँ उठते हैं? ये कौन से सागर में उठते हैं? तो यह है कैरेबियन सागर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह है थार डेजर्ट। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मरुस्थलीय पौधों की लंबी जड़ें होती हैं, क्यों? क्योंकि वो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। तांबे का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन सा है? चिली है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ये लेक वॉन में पाई जाती है, जो कि टर्की में है। शीत समुद्री धारा कौन सी है? ये एक हम्बोल्ट धारा है, जो कि एक ठंडी धारा है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। डेटम रेखा क्या है? ये एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है धारवाड़ चट्टानों में। विश्व का चीनी का भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्यूबा को। भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जी टेलर के द्वारा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह है मंगोलिया में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह है अफ्रीका में। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? यह है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यह है कहाँ पे? यह है अजरबैजान में। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? यह है इटली में। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये होता है 22 जून को। और किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो बनाना चाहिए देशांतर को। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने पर पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है कैस्पियन सागर में। संगमरमर क्या है? ये एक कायांतरित चट्टान है। और सू नहर किसको जोड़ती है? सुपेरियर को ह्यूरन झील को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए फेमस है? तो ये है स्वर्ण के लिए। जब भारतीय मानक समय के यामी-उत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर पर होगी? तो वो होगी 170 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। वो होगी 170 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामी-उत्तर। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि है कौन सा है? न्यूयॉर्क। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है ठोस है। बृहस्पति का वलय होता है, यह अस्तित्व विहीन होता है। और माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? यह है स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? यह है केंटुकी। और कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो यह है सौर ऊर्जा। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। किस देश समूह को बेनेलिक्स देश कहा जाता है? तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग।
दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में। और नॉर्थ कोरिया को दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? यह है 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। हॉर्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के बीच में है हॉर्मुज जल संधि। ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है? तो पहले आता है क्षोभ मंडल, एंड देन समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में। विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? यह है चाइना। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना टाइम लगता है? तो यह लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत मतलब कि कौन सा स्तर रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो यह है आयन मंडल। मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये बोलीविया से नहीं गुजरती है। आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती है? तो ये समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं। राजाओं की घाटी ये यूनान में है, मतलब कि मिस्र में है। धूम्र कोहरा का कारण क्या है? तो ये वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। और सेक्रेमेंटो जॉन जुआनी की घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं नींबू मतलब कि सिट्रस फलों के लिए उत्पादन के लिए विख्यात है, ये कहाँ है? तो ये है कैलिफोर्निया में। कौन सा प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर झुका है? तो यह है शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो यह है मलेशिया की जनजाति है सेमांग। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? तो यह है उज्जैन। ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह है राइन नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह है कैलिफोर्निया में। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो ये रेक्टर पैमाने से मापी जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन तंजानिया में पाए जाते हैं। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है यह है बेरिंग जल संधि जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। कमैया प्रणाली क्या है? तो ये नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूएसए में है। अलास्का कौन से देश का पार्ट है? यह है यूएसए का पार्ट। एंडीज पर्वत श्रेणी साउथ अमेरिका में है। और लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो ये रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। एल्प्स पर्वत की श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? तो ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। मैक्सिको ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। और कोयला एक उदाहरण है, ये परतदार चट्टानों का उदाहरण है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थों को क्या कहते हैं? उन्हें ऑब्सीडियन कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है यह है लंदन में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ पर है? यह है मलेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर कहाँ स्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर में। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है? तो यह है आयन मंडल में। मॉरिशस में पाया जाने वाला कौन सा पक्षी मानव के अंधाधुंध शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गए थे? तो यह है डोडो पक्षी। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है खरगोश से। किस नहर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो ये न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है चाइना। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। और देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? भारत में है। वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और किसके द्वारा? भारत श्रीलंका से अलग होता है तो ये होता है पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। और टर्की के नॉर्थ में है काला सागर। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो वो है 23 सितंबर। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? नवचंद्र की परिस्थिति में। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा 6 घंटे का। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां पर नहीं होते गहरा समुद्र नहीं होता। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? यह है चंद्रमा पर। मक्का कहाँ है? यह सऊदी अरब में है। हेल बॉप ये किसका नाम है? पुच्छल तारे का नाम है। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? तो लौह इस्पात को।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। डियोगो गार्सिया ये कहाँ स्थित है? यह है इंडियन ओशियन में। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन करने में विश्व में फर्स्ट है? यह है चाइना। और कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो यह है नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है सोल्टो एंजल जलप्रपात। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो होती है 78 to 79%। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। यह उत्तरी ध्रुव। एस्पेरांटो ये स्पेन का एक बंदरगाह है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? जर्मन है, फ्रेंच है तथा इटालियन है। साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। आपतन के कारण पूर्वी समुद्र का स्वामिनी ये श्रीलंका का नाम था। और मोनोलोवा एक ज्वालामुखी है, कहाँ का? हवाई द्वीप का। टिन कहाँ मिलता है? ये प्लासर निक्षेपों से। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि जो वाष्पीकरण होती है इसकी दर तेज होती है, इसलिए तेज हवा की रातों में ओस नहीं बनती। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य के समय को कितना लगता है? तो लगता है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयन विहीन पक्षी कौन सा है? यह है कीवी। और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो यह है चाइना। और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। पृथ्वी को सौर की परिक्रमा करने में कितने लगते हैं? तो ये लगभग 365.25 डेज लगते हैं। और पृथ्वी पर घने वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। और जोहान्सबर्ग ये स्वर्ण खनन के लिए फेमस है। पिग्मीज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? ये होता है देशांतर रेखा है। माउंट एटना ज्वालामुखी है, इटली में है। ग्रैंड कैनियन ये एक खड्ड है। और पनामा नहर ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो यह है 89। संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र प्रतिपादित किया था? तो यह किया था पैंक के द्वारा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो ये करती है 49 किलोमीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती थी? ये नवीन मोड़दार पर्वतों में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडुरु जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह है रांची में, सुवर्ण रेखा नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? यह है मूंगफली। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कॉन्गो बेसिन में। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी? तो ये हुई थी 30 मिलियन वर्ष पहले। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना की बात की गई है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका कौन से पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो यह है विट वाटर्सलैंड में। विश्व के अधिकतम संभाव्य मतलब कि पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन ये कॉन्गो, कोलंबिया तथा यांगटीसी हैं। कौन से प्रमुख समूहों में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? यह है दक्षिण और पूर्वी एशिया में। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और इजराइल की जो सीमाएं हैं वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ लगती हैं। महासागर में ऊंची तरल तरंगें कैसे उड़ती हैं? चंद्रमा के द्वारा। टाइफून ये चक्रवात है, ये चाइना सागर में उठता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 250 द्वीप है। और भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो ये है 5 घंटे 30 मिनट का। नेक्स्ट है बेंगुला की धारा। ये एक ठंडी धारा है। और विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन अमेरिका में होता है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? ये होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से। दक्षिणी अल्प से पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ये न्यूजीलैंड में है। अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं। फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समुद्री बंदरगाह नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट है वह कौन सी नदी है जिसके तट पर फ्रांस की कैपिटल पेरिस बसा है? यह है सियन नदी। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर है। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका के पेरिस कहलाता है? यह है रियो डे जेनेरियो। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? यह है क्वींसलैंड तट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केला उत्पादक देश कौन सा है? तो ये वेनेजुएला ना होके ये है भारत। और वेनेजुएला की बात की जाए तो वेनेजुएला में सबसे बड़े तेल भंडारण हैं। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड में। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला सागर कौन सा है? तो यह है बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? यह है बेरिंग जल संधि। कौन सी कंट्री लैंड लॉक है? तो यह है लाओस। कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? तो यह है नाइजर नदी। यह है अफ्रीका में। विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? लेक वान है। कहाँ पर है? टर्की में। ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है जलवायु से। हवा, जल, मिट्टी और शैल निर्मित जैवमंडल की औसत मोटाई कितनी है? तो यह है 30 किलोमीटर। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह ये एक्सोस्फीयर में स्थापित किया जाता है। किसका उपयोग? मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो यह है जिप्सम का उपयोग करना। दिन रात किसके कारण होते हैं? तो ये भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? यह पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। और एक स्थान जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो है 45 डिग्री दक्षिण। अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडल में होती है? ये होती है क्षोभ मंडल में। क्वांटा ये है जापान में। और नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली कंट्री है, ये है नॉर्वे। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वीप कौन सी है? तो यह है नीपर और लिस्टर। आंतरिक सागर कौन सा है? यह है कैस्पियन सागर। जुल्लू एक जाति है, ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। साइंस में व्हाइट डॉर्फ के बारे में खगोल शास्त्र में बताया गया है। और विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? यह है भारत। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो वो है 1.5%।